सबसे पहले तो रुचिका जी आपको हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाज़ा गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। ये पुरस्कार आपके लिए कितनी अहमियत रखता है? मैं समझती हूँ कि सिविल सर्विसेज डे पे किसी भी सिविल सर्वेंट को उसके प्रयासों के लिए जब अप्रिसिएशन मिलता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो पुरस्कार सृजित है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करना हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को जो सशक्त बनाने की दिशा में पहल कर रही हैं, उन्हें रोज़गार से जोड़ रही हैं, उसके लिए एक आपने शक्ति दीदी नाम से एक कार्यक्रम भी चलाया है। बताएँ कि इसके पीछे आपने कैसी परिकल्पना बनी और कैसे आपने इस काम को आगे बढ़ाया? ग्वालियर में मेरी पदस्थापना मार्च 2024 में हुई थी। जब अपना सर्विस का बोर्ड देखा तो मैंने ये पाया कि इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पदस्थ होने वाली मैं पहली महिला कलेक्टर थी। अमूमन ग्वालियर के जो फील्ड एरियाज हैं जिसमें कि हम कहेंगे कि पब्लिक डोमेन में मैंने महिलाओं की उपस्थिति कुछ कम देखी। उसके ही जो संबंधित इफेक्ट्स होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन थोड़ा हायर साइड पे होता है। तो ऐसा महसूस किया कि अगर महिलाएं सहज रूप से पब्लिक इंटरफेस में आम जन को, खास करके युवा पीढ़ी को, बच्चों को रेगुलरली ऐसे रोल्स में काम करते हुए देखेंगे जो कि उनके मानसिकता में नहीं है। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो भैया पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल पंप्स मुझे लगा कि एक बहुत ही उचित और सेफ जगह है जहां पर महिलाएं व्यवस्थित रूप से काम कर सकती हैं। हमने महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से ऐसी महिलाओं को चिन्हित करना शुरू किया जो कि या तो परित्यक्ता थी या घर से किसी परेशानी से जूझ रही थी आर्थिक रूप से। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं उनके साथ में हम लोगों ने मीटिंग करी और जैसा कि स्वाभाविक था वो शुरुआत में बहुत हिचकिचा रहे थे कि महिलाएं कैसे फ्यूल पंप पे काम करेंगी, बड़े रैश लोग आते हैं, परेशानी होती है। इसकी शुरुआत जनवरी 2025 में हम लोगों ने की थी 5 महिलाओं के साथ में और आज तक ग्वालियर में वर्तमान में अराउंड 55 पंप्स पे 112 शक्ति दीदियां हैं जो कार्यरत हो चुकी हैं। ये एक रेगुलर फीचर हो गया है कि अगर आप फ्यूल भरवाने जाएंगे तो आपको हमारी एक ना एक शक्ति दीदी वहां पर मिल जाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आने वाले कस्टमर्स भी बड़े सम्मानजनक तरीके से दीदियों से बात करते हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि हम दीदियां हमें कम पड़ रही हैं और फ्यूल पंप्स वाले कह रहे हैं कि हमें और महिलाओं को अपने यहाँ एम्प्लॉय करना है। आत्मसम्मान उनका बड़ा है। उनको खुद कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि वो एक ऐसा काम कर पा रही है जो कि एक तरीके से यूनिफॉर्म सर्विस वाला है। और हम भी प्रति माह जैसे जैसे महिलाएं ऐड होती हैं उन्हें एक जैकेट देते हैं जिसके ऊपर शक्ति दीदी का लोगो लगा हुआ है। उनसे कहते हैं कि आज से आपका नाम शक्ति दीदी हो गया है। रुचिका जी, किसी भी आइडिया को, किसी भी परिकल्पना को साकार करने में एक मेहनत लगती है, सोच विचार करना पड़ता है। आपका ये आइडिया कितने दिनों में फलीभूत हुआ और किस तरीके से आज ये चर्चा का विषय भी बन चुका है? बिल्कुल सही कहा कि किसी भी नए आइडिया को डेवलप करने में समय लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली जनवरी 2025 से हम उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में आ गए थे। यानी जो प्रारंभिक बैठकें करना, एनवायरनमेंट चेक करना, पेट्रोल पंप्स पर इंश्योर करना कि जहां हमारी शक्ति दीदियां काम कर रही हैं वहां 100% सीसीटीवी कवरेज है, वॉशरूम की उपलब्धता है, उसका टाई अप लोकल थाने से हो गया है। महिला बाल विकास और फूड डिपार्टमेंट, इन दोनों विभागों ने भी बहुत अच्छी प्रभावी भूमिका निभाई और अब एक बहुत डिफरेंट और सुखद तस्वीर ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो शक्ति दीदियां आपने तैयार की हैं, ये दायरा अपना कैसे बढ़ा रही हैं? आपके इस काम को विस्तार देने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही हैं? दूसरी दीदियों को लेकर के आते हैं। मतलब वो जब देखते हैं कि अपनी कॉलोनी में उनके जैसे सिमिलर परिस्थिति में कोई महिला है तो हो सकता है कि वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब वो शक्ति दीदी के माध्यम से हमारे तक पहुंच पा रहे हैं। आकर के अपना एनवायरनमेंट देखते हैं, 2-3 दिन एक ट्रायल वर्क भी करके देखते हैं और चौथे दिन से एक भी बार नहीं हुआ कि किसी दीदी ने नहीं कहा हो कि हमसे ये काम नहीं होगा या हम नहीं करना चाहते हैं। सारी शक्ति दीदियों को सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिलता है। उनकी वर्किंग आवर्स फिक्स है, यानी उनकी सुविधा अनुसार 9 से 5 का समय रखा है, जिससे कि ये दीदियां अपने घर से भोजन बना के आते हैं और घर जाके पुनः अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो घर के कार्य हैं वो भी टाइमली संपन्न कर लेते हैं। बीच बीच में आप इन लोगों के पास भी पहुंचती हैं उनकी राय लेने के लिए? मैं हर मंथ जाती हूँ। जब भी हम किसी नई दीदी को कार्यरत कराते हैं तो ये सतत जनवरी 2025 से सिलसिला शुरू हुआ। अभी तक एक भी मंथ नहीं हुआ जब मैं नहीं गई होंगी। रुचिका जी, जब भी प्रशासन की बात होती है और समाज की बात होती है तो कुछ एक डिस्टेंस सी लोगों को महसूस होती है कि प्रशासन से हम अपनी बात तक कैसे रख सकते हैं, लेकिन आप दायरे को कम करने के लिए किस तरह की और भी पहल की हैं ग्वालियर में? दूसरे स्टेट्स में हो सकता है, जैसे कि मुख्य रूप से कई बार उत्तर प्रदेश में ये सुनने को मिलता है कि डीएम से मिलना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमेशा से एक ऐसी परिपाटी रही है जहाँ हमारे सीनियर्स ने हमें ये हमेशा सिखाया, हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय जो है, कि आपकी अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी और आपका जो दायित्व है वो सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है। इसी कारण से हमारी अवेलेबिलिटी लोगों को बहुत अधिक होती है, तो वो वातावरण मध्य प्रदेश में डेफिनेटली बहुत अच्छा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कभी भी कोई पब्लिक प्रोग्राम तभी सफल होता है जब उसमें लोगों से कनेक्ट हो। तो चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो सेंसस हो, चाहे वो SIR का काम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, कॉमन प्लेटफॉर्म पर सिटीजन्स और ऑफिसर्स साथ में हम लोग काम करते हैं। रुचिका जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमसे की और इतना समय दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।